अभी सब तो आ जाएगा, कोई दिक्कत मैटर नहीं है। मैनिफेस्टो में नहीं आएगा भाई? कैसे आए? जोश 13 से कहां तक पहुंचाएगा बीजेपी को कि आम सभा के बाद चुनाव में कितना बदलाव देखने को मिलेगा? आपका अनुभव क्या बोल रहा है? हंसी के पात्र वो खुद बन रहे थे मुख्यमंत्री जी, इसलिए क्या कहेंगे अपने मित्र भूपेश बघेल साहब को? बीजेपी के दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है। कार्यक्रम को लेके बात करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी साहब आ रहे हैं दुर्ग, किस तरह की तैयारी है? कितने लाख लोगों के आने की संभावना लग रही है? कितने हजार लोगों के आने की संभावना है? विश्व के सबसे बड़े जननेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुर्ग के पावन धरा पे कल सुबह 10 बजे इसी रविशंकर स्टेडियम में आ रहे हैं और 13 विधानसभा के 1 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं। उसके लिए हमारे 24 घंटा कार्यकर्ता बंधु बहनें तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की विशेष तैयारी है? शौचालय को लेकर, पीने की पानी को लेकर, महिलाओं के लिए स्पेशली? बहनों के लिए अलग पंडाल की व्यवस्था है, बहनों के लिए अलग, हमारी बहनें ही वॉलंटियर लिए हुए हैं और पीने के पानी के लिए कंटेनर रखा गया है और कंटेनर एक एक जो खाने बने हैं 24 खाने, उसके एक एक खाने के किनारे में कंटेनर रखा गया है जिससे पानी पिएंगे। और बाहर जो बहुत सारे लोग रहेंगे, 30-40 हज़ार लोग जो पंडाल के बाहर रहेंगे, उन लोगों के लिए बड़े पानी के ड्रम अपन ने रखवाए हैं। कल के आम सभा के बाद चुनाव में कितना बदलाव देखने को मिलेगा? आपका अनुभव क्या बोल रहा है? दुनिया के किसी विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ के लोग दौड़ पड़ते हैं उनसे मिलने, उससे सुनने, उसको देखने के लिए मोदी जी को। तो ये तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के लिए आदरणीय मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है और अलग ही धड़कता है उनका दिल, क्योंकि छत्तीसगढ़ से मोदी जी के पुराने संबंध रहे हैं, जिसके चलते छोटे से छोटे जो छत्तीसगढ़ स्तर का जो समस्या होता है, चाहे ट्रेन का हो, चाहे विकास का हो, चाहे किसान का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का माध्यम से एक एक लोगों को सेवा करने का हो, हर चीज़ के लिए रात दिन मोदी जी सोचते हैं। तो कल जब वो आएंगे तो इस क्षेत्र के, इस संभाग के जितने भी छोटे छोटे बड़े समस्या है, जैसे ही छत्तीसगढ़ से आचार संहिता हटेगा वो घोषणा करेंगे, पूरा करेंगे, तो लोग उसको सुनने के लिए आएंगे और उसको सुनने के बाद में कार्यकर्ताओं में एक जोश दौड़ेगा। आम मतदाताओं में, उसके शुभचिंतकों के बीच में एक जोश दौड़ेगा और कल से ही इन लोग वो जोश 13 से कहां तक पहुंचाएगा बीजेपी को? 13 से समझ लीजिए कि सरकार बनने तक 70 भी जा सकता है, वो 70-72 भी जा सकता है, देख लीजिएगा आप। अच्छा, पीएम साहब की तो बात बहुत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे आज रायपुर। घोषणा पत्र आ गया बीजेपी का, मास्टर स्ट्रोक मारा है बीजेपी। 3100 रुपये में धान खरीदने की बात कही है। हाँ, आज देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे रायपुर में आए थे कुछ क्षणों पहले। 2023 के जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और किसान बंधुओं के लिए 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ और 1 क्विंटल धान की कीमत 3100 रुपया। भूपेश बघेल जी की सरकार जो 5 किस्तों में 18 महीना में देते थे, 1.5 साल में, उसको हमारी सरकार बनने के बाद जिस दिन किसान धान बेचेंगे उसके 2-4 दिन में एक ही बार में एक मुश्त 3100 रुपया प्रति क्विंटल पेमेंट किया जाएगा। पहले तो बीजेपी नेता बहुत मजाक बना रहे थे भूपेश बघेल साहब का, जब उन्होंने बात की कि हम 20 क्विंटल खरीदेंगे धान प्रति एकड़। आप लोग कहते थे कि यहाँ तो किसानों का इतना होता नहीं है धान, कहाँ से खरीद लेंगे। अब आप लोग 21 क्विंटल की बात कर रहे हैं प्रति एकड़। हम हंसी के पात्र वो नहीं बना रहे थे, हंसी के पात्र वो खुद बन रहे थे मुख्यमंत्री जी, इसलिए कि जब वो घोषणा किए थे तब बोले थे किसान का मैं एक एक दाना खरीदूंगा। घोषणा किए थे कि किसान लोगों के कर्ज, संपूर्ण कर्ज माफी करूंगा। तो देखो धान का किया नहीं, खेत में मेड़ को अलग कटौती कर दिए, नंबर 1। दूसरा, एक एक दाना खरीदे नहीं वो। तीसरा, पूरे कर्ज माफ किए नहीं, कुछ कर्ज सहकारी बैंक से ही माफ किए, केंद्रीय बैंकों से जो किसान लोग कर्ज लिए थे क्रेडिट कार्ड बना के, किसी का माफ नहीं हुआ। और चौथा बिंदु ये है कि धान को आज बेचते थे किसान अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में और लास्ट बहुत हो गया तो जनवरी में, उसको 18 महीने बाद किस्त किस्त में देते थे। ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप हम
दिनचर्या के जो सामान खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान में हो, चाहे हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, तो हम नगद पेमेंट करते हैं। 18 महीना और 19 महीने का तो वो सहता नहीं है। 3100 आप लोग एक मुश्त देंगे, ये लोग 18 महीने में दे रहे हैं, लेकिन कर्ज माफी की कहीं बात नहीं मैनिफेस्टो में। अभी सब तो आ जाएगा, कोई दिक्कत मैटर नहीं है। मैनिफेस्टो में नहीं आएगा भाई? कैसे आएगा? अभी आएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, पीएससी घोटाले को लेकर काफ़ी हमलावर थे आप, पूरी बीजेपी नेता सब, आप भी, काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ। अब घोषणा पत्र में है कि पीएससी घोटाला की जांच करेगी सरकार बनने के बाद बीजेपी। क्या कहेंगे अपने मित्र भूपेश बघेल साहब को? देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार बनना तय है और सरकार बनने के बाद जांच होना भी तय है, लेकिन उससे पहले कह दूं कि जांच इन्हीं की सरकार में चालू हो गया है। माननीय न्यायालय में जांच चल रहा है। पीएससी के अध्यक्ष है, सचिव है, जो जिम्मेदार नेता है, उन लोगों के विरुद्ध जांच चल रहा है और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इन लोग जो अध्यक्ष हैं, सचिव है, जिन लोगों ने पीएससी भर्ती, जो आदर्श परीक्षा बोलते हैं, उस प्रदेश का सबसे बड़े परीक्षा जिसके लिए हमारे छात्र छात्राएं और उनके पालक लोग बचपन से सपना संजोए रहते हैं, उसमें पानी फेरा और कुछ संस्कृति का प्रारंभ किए हैं। इसका अंत होना अनिवार्य है। ठीक है, मतदान नज़दीक है, क्षेत्र की जनता को, कार्यकर्ताओं को संदेश कुछ है आपकी तरफ से? प्रिय बंधु बहनों, मेरे कार्यकर्ता बंधु, कार्यकर्ता बहनों, मतदाता देवतुल्य देवी देवताओं, मैं प्रणाम करता हूं। आप सब आने वाले जो मतदान है, 5 साल में आने वाला चुनाव है। आप सब जानिए कि जीवन में बहुत कम समय मिलता है। हम सब जिस त्यौहार को मनाते हैं अपने जिस धर्म के आस्था के हिसाब से, तो प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन जो चुनाव, जिससे जिस क्षेत्र का चुनाव होता है, उस समूल क्षेत्र का सारे निर्णय 5 साल तक के, जो पार्टी का जो व्यक्ति सरकार में बैठते हैं वो निर्णय लेते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब बहुमूल्य समय निकाल के जाएं और इस छत्तीसगढ़ महतारी को परम वैभव पोजीशन में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। ठीक, तो ये थे दुर्ग जिला बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा साहब। कह रहे हैं कि कल की जो सभा होगी पीएम की, लाखों की तादाद में लोग आएंगे, उसके बाद माहौल बदलेगा। संकल्प पत्र को लेकर भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा संकल्प पत्र आया, घोषणा पत्र आया है बीजेपी का। कल पीएम की खबर को लेकर और चुनावी खबरों से अपडेट रहने के लिए बन रही है 10